खबरों की खबर सिर्फ दुनिया विरोधी पर। अभी बात हो रही है कि सबको कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जा रहे। कमेंट में देखो, सब लिख रहे हैं कि अंधभक्तों के फूफा हार रहे हैं या। लेकिन मैं एक बात बताऊं, लोग अपने ज़्यादा पीछे मत जाइए। आज से 3 साल पहले इमैनुअल मैक्रोन, जिस पे आज तरह तरह के कार्टून बनाने के ऊपर, सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर पता नहीं तरह तरह के सर कलम, ये सब हर कोई कहे जा रहा है। और ये सब जितने भी ये सारे के सारे रेडिकल है। लेकिन कल तक ना यही आज से 3 साल पहले सपोर्ट करते थे मैक्रोन का, क्योंकि ना वहाँ पे जो विपक्ष की पार्टी थी, जो कि है, जिसकी लीडर थी मार, मार्टिन ले पेन, तो उसको सपोर्ट करते थे कुछ। जैसे कट्टर हिंदू में भी होते तो वो सपोर्ट करते थे उसे। लेकिन जीत गया मैक्रोन, तो मैक्रोन को बधाइयां सबने दी, केजरीवाल जैसों ने भी दी, लेफ्ट के नेताओं ने दी, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे। और आज देखो मैक्रोन क्या कर रहा है। और जो वहाँ की विपक्ष की नेता अभी भी नेशनल फ्रंट, तो वो तो और भी खतरनाक है। वो तो शुरू से ही जो वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन था फ्रांस में, उसके खिलाफ ही बोलती थी हमेशा। लेकिन मैक्रोन एक नए उभरते हुए लिबरल नेता थे जो बेरोजगारी पे बात करते थे, वहाँ पे भी वो जीत गए। लेकिन अब उन्हें भी देखना पड़ रहा है। ऐसे अभी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं पहले बता चुका हूँ, तो हार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ पे क्योस आना बहुत बड़ा यूएसए में। लेकिन जॉय बाइडन, जिसे अभी ये सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहा हूँ मुस्लिम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और तो एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा तबाही लाएगा मुस्लिमों में, क्योंकि जो ओबामा काल में 8 साल उपराष्ट्रपति रहे थे, तो हर तरफ इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू करी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने 2 साल तक तो बड़ा एग्रेसिव रहे, रेडिकल इस्लाम ये सब बोला। लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। उन्हें भी नोबेल प्राइज का चांस मिला, उनका नाम भी आया कि नॉर्वे में उधर नाम नॉमिनेशन हुआ। उन्हें भी नोबेल पीस प्राइज के सपने देखने लगे। डोनाल्ड ट्रंप तो आखिरी के 2 साल में तो उन्होंने क्या किया, हर जगह से विड्रॉल किया लड़ाइयों से। तालिबान में वो अपना वो कर रहे हैं, इजराइल के साथ और यूएई बहरीन के साथ अकॉर्ड साइन कर रहे हैं शांति का। हर जगह से अपनी सेना हटा रहे, सीरिया से लेकिन जॉय बाइडन क्या करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो तो हर जगह पूरी दुनिया में युद्ध करना चाहेंगे। वो तो अपनी वही जो पुरानी पॉलिसी थी, जो जिसे ओबामा प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने जो छोड़ दिया उसे वो पूरा करेंगे ओबामा के काल में। तो ओबामा ने जो छोड़ा है, तो सबसे पहले जो होगा वो अरब में होगा। अरब में जो स्प्रिंग आई थी, ट्यूनीशिया से लेके लीबिया, लीबिया में आपने देखा, लीबिया में आई। फिर उसके बाद उसका बहुत सारे जो अरब के आसपास के देश थे वहाँ पे भी आई। लेकिन जो मिडल ईस्ट की कंट्री थी वो उससे बच गई। तो आने वाले टाइम में मिडल ईस्ट में ये सब देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा बुरा हाल होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो लोग अभी समझ ही नहीं रहे और जो अभी उनको सपोर्ट करते हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो ऐसे लोगों के लिए उनसे बड़ा क्योस कोई लाएगा ही नहीं दुनिया में, जॉय बाइडन से ज़्यादा। क्योंकि जॉय बाइडन एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। उनका एक पॉलिसी होती है, वो बहुत सालों से इसी में लगे हुए हैं, पर्यावरण की बातें करेंगे, इसकी बातें करेंगे। तो उनके आप पुरानी स्पीचेस देख लें और क्या करना चाहते हो, बातें करेंगे शांति की। लेकिन वो सबसे बड़े क्योस लाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने ट्वीट में हमेशा कहते रहते हैं, उनके ट्वीट हमेशा डिलीट होते हैं। मैं तो मामूली सा हूँ, मेरे वीडियो जब डिलीट हो जाते हैं। जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके ट्वीट सारे के सारे डिलीट हो रहे हैं। जब भी वो बात करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ, वो बात करते हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। तो फ्रॉड तो है ही वहाँ पे, बिल्कुल बैलेट पे बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है कि वो राष्ट्रपति रहते ही वो मार दिए जाए, जैसे वहाँ पे अब्राहम लिंकन मार दिए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे 4-5 प्रेसिडेंट मार चुके हैं। तो वो भी हो सकता है अपने प्रेसिडेंट रहते हुए उनका ख़त्म कर दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसा भी होने के बहुत चांस है। और अमेरिका जो अभी देख रहे हो, वहाँ पे हर तरफ तबाही होनी है। वो अमेरिका जैसा हम देखते हैं वैसा देखने को मिलेगा नहीं बाद में। और सारी दुनिया में जो अभी नज़ारा देख रहे हैं, आज से आने वाले 5-6 साल बाद आप देखना सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आपको सब्जी वब्जी हर चीज़ ऑनलाइन ही मिलेगी। आपको घर के बाहर इतना डरा दिया जाएगा कि बाहर मत जाइए, पॉल्यूशन है, ये है, वो है, फलाना है। तो उसके बाद आप घर से बाहर निकलने के लिए आप सोच भी नहीं सकते। आपको जो भी कुछ करना है फ़ोन से ऑर्डर कर देंगे, या ऑनलाइन आप सर्च मारेंगे, ऑनलाइन जॉब होगी, सारे के सारे ऑफिस आपके वर्क फ्रॉम होम बना दिए जाएंगे। बहुत मुश्किल से दुनिया बाहर निकलेगी, क्योंकि ना इतनी तबाही वबाही मचा दी जाएगी और दुनिया की आबादी तो श्रिंक करी जाएगी कि 1 अरब पॉपुलेशन करनी है। देखो, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन ही है, तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि ना हर इंसान ने यूज करता है
कार्बन, और उसी के कारण ये पॉल्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन का कारण इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन को खत्म करने का तरीका चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है, उसके खिलाफ कोई बात करता है तो वीडियो डिलीट या हट दी जाती है, या आर्टिकल भी हटा दिए जाते हैं। तो इसके खिलाफ क्या करना है और कैसे करना है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं रखा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, लेकिन उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो होता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी रखी थी, लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, इसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो होके तो रहेगा, इसे ना रोक सकते हैं। चाहे 1 लाख लोग समझ जाए, चाहे 10 लाख लोग समझ जाए, 1 मिलियन भी हो जाए, तो भी कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने से रोक नहीं सकता। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो जानते हैं, बातें करते हैं, उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, या खरीद लिया जाएगा, या उन्हें धमकाया जाएगा। तो मेरे जैसे, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे जैसे तो सिंपल सी बात है, मैं तो बिक जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तभी भी आवाज़ उठाएंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो उनको हो सकता है उनको धमकाया जाए, मार दिया जाए। तो इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आगे रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और आने वाले समय में आप सब वर्क फ्रॉम होम का, मैं पहले भी बता चुका था, ये सब होना है, और नई नई बीमारियां आएंगी, इंजेक्ट होगी, और वायरस, और जो वैक्सीन है, वैक्सीन का तो कुछ नहीं है, बस वैक्सीन लगाने से हो सकता है कुछ भी ना हो बस, लेकिन आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, आप आने समय में प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चे। तो ये सब है, वैक्सीन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, और उसके कारण आप देखते हो तरह तरह की जो बीमारियां हो रही हैं। पहले हमें बीमार बना दिया जाता है, और हम समय से पहले बुढ़े होने लग जाते हैं, जो पुराने जमाने में बिल्कुल नहीं होते थे। पुराने जमाने में हमारी शुद्ध हवा थी, शुद्ध खान पान था, लेकिन इन सबको क्या कर दिया गया, आज आर्टिफिशियल कर दिया गया है सारे का सारे। जब, और इसके लिए कंपनियां करती है, सारा का सारा WTO कराता है। और एक चीज और, अमेरिकन इलेक्शन जो सारी दुनिया में तबाह मचा, एक तरीके से तबाही वबाही, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और बड़े बड़े जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे ज्यादातर अमेरिका, जर्मनी, UK में ही रहते। तो वो सब देखो, आज अमेरिका खुद तबाह हो रहा है, और खुद अपने यहाँ के, क्योंकि वो किसी देश को अपना तो मानते नहीं वो लोग, तो देश उसी को आज तबाह करने में लगे, अमेरिका को। और आज सारी दुनिया उससे मजा ले रही है। जैसे चाइना देख रहा है, हाँ ये सारी दुनिया में तबाही कराते, क्योंकि अमेरिका ने एक टाइम में ऐसे ही किया, हथियार बेचने के लिए उसने ईरान, इराक को लड़ाया, वियतनाम में लड़ाई करी, हर जगह उसने लड़ाई कराई, लीबिया में लड़ाई कराई। जो उसके खिलाफ बोलता है उधर लड़ाई हो जाती है। आप देखो, हर तरफ लड़ाई, युद्ध। आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा 2022, जैसे 2020 में कोरोना काल रहा, पूरी दुनिया में एक तरीके से शटडाउन लग गया, इकोनॉमी में कहते हैं स्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं इकोनॉमी उठेगी, ये होगा वो होगा, इकोनॉमी घर बैठे चलेगी। और हो सकता है आने वाले 2024 के बाद इकोनॉमी बहुत आगे उठे, लेकिन ना वो सब घर बैठे होगा, सबको आदत बना दी जाएगी कि घर बैठे कैसे काम करना। और धीरे धीरे इंसान सीख जाता है कि घर बैठे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि देखेंगे कि घर बैठे ही हो रहा है सारी दुनिया में। क्योंकि ना ये सब डिजिटल करेंसी के लिए ही हो रहा है। डिजिटल करेंसी आएगी, लेन देन में सारे के सारे डिजिटल हो जाएगा। क्योंकि पहले सारी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है एक देश में हो रहा है दूसरे देश तक नहीं पहुंच रहा, हर जगह हो रहा है। और सारी दुनिया के ऊपर एक बिल्डरबर्ग सोसाइटी रहती है, वहाँ पे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, वहाँ पे सारे पूरी दुनिया के नेता आते हैं। और नेताओं को पता नहीं होता, अपने देश के जो नेता होते हैं उनके क्या करने जा रहे हो, बस साइन कर देते हैं। और फिर जब साइन कर दिए तो बस हो गया काम तमाम। तो एक की देखा देखी सारे देश भी शामिल हो जाते, इसने कर दिए तो हमारा देश भी कर देगा, इसने कर दिए। तो इस तरीके से चलता रहता है, और सारी दुनिया उसके माया जाल में फंस चुकी है। और इससे निकलने का कोई साधन मेरे को नहीं दिखाई देता कि कोई साधन है इससे बच सकते हैं। क्योंकि सारी दुनिया मिली हुई है, एक इंसान बोले 10 लाख बोले तो भी कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, और इतने सारे उनके पास ग्रुप है, NGO है, जहाँ से वो कर सकते हैं, थिंक टैंक है, फाउंडेशन है। तो हम कुछ कर नहीं सकते। मीडिया, अखबार, हमारे पास ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये भी उन्हीं का है। तो एक तरीके से बस मैं अवेयरनेस बता सकता हूँ, बस कुछ लोगों तक जानकारी पहुँच सकती है। तो थैंक यू, धन्यवाद।